कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कचौरियाँ, दाल की कचौरियाँ, और उसके साथ बनाने लगी हूँ आलू का सालन। तो कचौरियाँ बनाने के लिए मैंने मटेरियल तैयार किए करने के लिए एक बाउल मैंने मैदा लिया और उसमें आधा चम्मच मैंने डाल दिया नमक का और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर मैंने उसमें एक चम्मच घी डाला। ऑयल नहीं यूज़ करना, आपने घी डालना है, वो भी थोड़ा सा जमा हुआ, वो मेल्ट ना हुआ वो बिल्कुल। इससे कचौरियाँ जो है वो बड़ी क्रिस्पी बनती हैं। घी यूज़ करना है आपने और इसको अच्छा बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको मटेरियल को मिक्स कर देना है कि गुठलियाँ ना बने। इसको बीटर की मदद से मिक्स करेंगी तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी। फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना शुरू कर देना है। थोड़ा सा बीटर की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकती हैं। अदरवाइज़ फिर आप इसको ना हाथ की मदद से, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे आपने आटा गूंथ लेना। ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो, नॉर्मल सा मटेरियल बनाना है आपने। इसकी डो बनानी है और उस पर ऑयल लगा के थोड़ी देर के लिए आपने ढक के छोड़ देना है इसको। इसके बाद हमने तैयार करना है आलू का सालन। आलू का सालन तैयार करने के लिए मैंने लिए थे 2 आलू और उसको मैंने क्यूब्स की तरह काट लिए थे। उसमें 1 गिलास पानी ऐड किया और उबालने के लिए रख दिए। फिर मैंने एक बाउल लिया और उसमें मैंने एक चने की दाल मैंने 1 कप ली थी। उसको मैंने अच्छी तरह से बहुत सॉफ्ट सी बॉईल की थी और छलनी की मदद से, आपने मोटी छलनी लेनी है, उसकी मदद से आपने उसको मैश कर लेना। ये मैश जब होगी तो वो मैश होकर नीचे बाउल में खुद ही आती रहेगी। तो इसमें आपने फिर ऐड करना है, ये देखिए मैश कर लिया मैंने अच्छी तरह से इसको। इसमें थोड़ा नमक और थोड़ी मिर्च, सिर्फ ये 2 चीज़ें ऐड होंगी और आपने मटेरियल को आपका मटेरियल रेडी हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये हमने असल में ऐड करना है कचौरियों के अंदर। कचौरी जब हम बनाने लगेंगे तो इसमें ये ऐड होगा। अभी अब आप प्रोसीजर देखिएगा। अच्छा, ये आटा जो है वो हमारा रेडी हो गया, देख लें ज़रा। तो इसकी मैंने पार्टीशन कर लिया छोटी छोटी पेड़ियों की सूरत में। आपने भी सारे आटे की जितनी आपने कचौरियाँ बनानी है उसकी छोटी छोटी आपने पेड़ियाँ बना लेनी है और उसको रखते रहना। बाद में जब आप पेड़ियाँ करनी होंगी तब तक आप ये ऐसे थोड़ी पार्टीशन जब तक हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपने इसकी पेड़ियाँ बना लेनी है छोटी छोटी एक साइज़ की। ये देखिए मैं कैसे ऐड कर रही हूँ। आपने वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब ये पेड़ियाँ, देखिए मैंने पेड़ियाँ बना ली थी। इस पेड़ियाँ बना के रेडी कर ली सारी। और अब ये सारी पेड़ियाँ मैंने छोटी छोटी पेड़ियाँ बना ली हैं। अब इसमें मैं मटेरियल ऐड करने लगी हूँ जो मैंने बनाया था दाल वाला, जो मैश दाल की थी। उसमें थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपने लेके इन पेड़ियों के अंदर आपने रख देना। तो ये देखिए मैंने सारी पेड़ियाँ ऐसे बना ली हैं और उसके ऊपर थोड़ा ब्रश से ऑयल लगाकर और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देनी है। ये सारी पेड़ियाँ देखिए रेडी हो गई हैं हमारी। ब्रश लगा से मैंने ऑयल लगा दिया इन पर। अच्छा, ये देखें आलू भी हमारे तकरीबन गल गए। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाले सारे। पहले मैंने डाला है नमक, फिर मिर्चें, सुर्ख मिर्च का पाउडर, और फिर डाला मैंने ज़ीरा और थोड़ी अजवाइन और थोड़ी कलौंजी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आप देखिएगा बाज़ार वाला बिल्कुल टेस्ट होगा। और इसके बाद जब ये गल जाएंगे अच्छी तरह तो आपने इसको मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह मैश कर देना ताकि आपकी जो ग्रेवी है वो बड़ी अच्छी बने, बाज़ार जैसी लुक आए आपके सालन की। अच्छा, इसके बाद मैंने कचौरियाँ बनाने लगी हूँ। तो ये आपके बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये हाथ की मदद से ही बड़ी अच्छी बन जाएंगी। आपने इस तरह हाथ की मदद से इसको बढ़ाते रहना है। छोटी छोटी सी रोटियां सी बना लेनी है और नीम गरम आपने घी कर लेना और उसमें आपने डालते रहना है। 2-2 करके भी डाल सकते हैं आप, एक एक करके भी डाल सकती हैं। पहले एक तरफ से आपने इसको गरम करना है, फ्राई करना है इसको अच्छी तरह से। फिर दूसरी तरफ से आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना और लाइट ब्राउन कलर रखिएगा। डार्क और आंच भी आपने मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है, ना बहुत हल्की हो ना बहुत तेज़ हो। इस तरह आपकी क्रिस्पी सी और अच्छी
कचौरियाँ बनेंगी। ये देखिए हमारी कचौरियाँ बन के तैयार हो गई हैं। ये देखें कैसे सॉफ्ट सी बनी है ये। और ये आलू का सालन भी मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मेथी छिड़क ली थी, तो ये बहुत अच्छा सा बन के तैयार हो गया था। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।